हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने टैरो चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों ये हमारा जो वीकली फोरकास्ट है साई की वाणी, तो हमारा अभी नया मंथ स्टार्ट हो गया है अक्टूबर। तो ये 1 अक्टूबर से लेके आपका 7 अक्टूबर तक का फोरकास्ट है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली पर्सनल रीडिंग्स में भी काफ़ी ऐसी सिचुएशंस मैंने हैंडल की है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन सा लग रहा है, लोग आके झगड़े निकाल रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करो इस छोटी सी बात पे जो आप नॉर्मली नहीं करते हो। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये हेवी प्लानिटरी एनर्जी है अभी, जो 27 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। इसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कहा जाता है और ये एनर्जी नियर अबाउट 17 अक्टूबर तक रहेगी। मेनली इसका इफेक्ट जो है 8-9 अक्टूबर तक तो रहेगा ही रहेगा। तो मेक श्योर कि इस वक्त में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हो या बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे नुकीला बन के बात कर रहे हो, ट्राई टू अवॉइड दैट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये बहुत आप ऑलरेडी ये सह रहे हो और आपको उसके रिपरकेशंस फेस करने पड़ रहे हैं, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट्स। मैं आपको बता दूंगी इसके लिए क्या करना है। आपको हर तरह की निगेटिविटी से बस बचना है। इसमें ये जो पीरियड है आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव करेगा, आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो करेगा, आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन कर देगा। इस चीज़ से आपको बचना है। तो हमेशा खुश रहिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए, अच्छी सोच अपने दिमाग में लाइए हर चीज़ के लिए। और एक मैंने आपसे कहा था वो यूनिवर्सल टैरो स्प्रेड में लेके आऊंगी, वो मैं नहीं इस हफ्ते में कर पाई हूँ, तो उसको मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली फोरकास्ट फॉर द करंट वीक। लेट्स स्टार्ट विथ फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अ कार्ड फॉर एरीज। एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि और सैजिटेरियस यानी धनु राशि। टाइम स्टैम्प्स दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में भूल गई थी डालना, इस बार ज़रूर डाल दूंगी। कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, आपको इसके टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो एरीज के लिए जो आया है एडवाइस वो है धुनी। ओके। लियो के लिए जो आया है द 3 मैजिक्स। एंड सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो आया है वो है वाउज एंड प्रोमिसेस। ठीक है। तो एरीज यानी मेष राशि के लिए जो आया है आपके लिए है धुनी। बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट, जेलसी इन डिसीज ऑफ माई धुनी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका कोई भी चीज़ को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो उस चीज़ को आप डिवाइन पे सौंप दीजिए, बाबा की धुनी में उसको जला दीजिए, ऐसा बाबा आपसे कह रहे हैं। इन शॉर्ट आप उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। आपके कोई भी वरीज हो, आपको किसी चीज़ की चिंता हो, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको किसी से जेलसी हो रही, इन सारे चीज़ों से, इन शॉर्ट सारे निगेटिव थॉट्स से दूर रहिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। इन सब चीज़ों को भगवान पे छोड़ दीजिए, वो टेक केयर कर लेंगे इनका क्या करना है। नेक्स्ट है लियो यानी सिंह राशि के लिए आया है द 3 मैजिक्स। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। आपके कर्म, आपके शब्द और आपके थॉट्स यानी विचार, हर चीज़ फिल्टर्ड तरीके से अच्छे ही रखिए, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके विचार होंगे और जैसे आपके आचार होंगे, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से आपके पास ही वापस आता है। तो मेक श्योर ये सारा पॉजिटिव रखिए, तो आपको यूनिवर्स पॉजिटिव ही चीज़ें आउटकम देगा। आपने कहीं निगेटिविटी यूनिवर्स में थ्रो की तो यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके 10 टाइम्स करके आपके पास वापस देगा। नेक्स्ट है सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए आया है वॉव्स एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वॉव्स एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। अगर आपने या आपकी फैमिली में से किसी ने कोई भी प्रॉमिस किसी को किया है, नॉट नेसेसरी भगवान को ही किया हो, अगर किसी और को भी किया है, जैसे कोई आपके रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है, उनको आपने अगर कोई प्रॉमिस किया है, कुछ बोला हुआ है, कमिटमेंट है, कोई क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके, उनकी अगर कोई कमिटमेंट है तो मेक श्योर कि आप वो कमिटमेंट फुलफिल करेंगे। अदरवाइज आपके नाम का बहुत, आपके रेपुटेशन का, नाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो ये था एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो दिस कंप्लीट्स अवर फायर साइंस। इसके बाद हम लोग लेंगे वाटर साइंस। वाटर साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर के लिए ठीक है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। स्कॉर्पियो के लिए एक कार्ड लेते हैं, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है। तो स्कॉर्पियो के लिए भी एक कार्ड निकला है आज, स्कॉर्पियो, ठीक है। पाइसेस के लिए देखते हैं, पाइसेस, ओके गुड। आज तो वाटर साइंस के लिए तीनों के लिए अपने आप कार्ड्स आए हैं। तो देखते हैं आपके लिए संदेश क्या क्या आया है। ओके, तो कैंसर यानी कर्क राशि के लिए आया है, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग यूर सेल्फ टू अदर्स। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है ना, तो उसको 10 जगह जाके 10 लोगों से उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को या तो सीधा भगवान से कंसल्ट कीजिए, या सिर्फ एक ऐसे पर्सन से जिस पे आप पूरी तरह ट्रस्ट करते हो। एक चीज़ आप जाके 10-10 लोगों को बोलोगे तो क्या होता है कि जैसे उनका माइंडसेट या जो उनके साथ हुआ है वही आप सोचते हो कि आपके साथ होगा, और आप खुद वो अट्रैक्ट करते हो अपने लिए। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, हर कोई इस जर्नी में, इस लाइफ में यूनिक है, अलग है। जो उसके साथ हुआ वो उसका कर्मा था, तो जरूरी नहीं वही आपके साथ होगा। तो एक ही सिचुएशन में 2 लोगों के साथ 2 अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। तो कंपेयर करना, अपनी लाइफ और उसकी लाइफ कंपेयर करके छोड़ दीजिए, और ये मानना छोड़ दीजिए कि जो उसके साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। आपकी लाइफ में आपके कर्मा जैसे है वैसे आपको फल मिलेगा, उनको उनके कर्मा का फल मिला है। तो हर एक से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उनकी मर्जी के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये था कर्क राशि के लिए यानी कैंसर राशि के लिए। ये स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए है, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। चैरिटी कीजिए, अभी वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, तो कहते हैं पितृपक्ष में जो दान आप देते हो पितरों के नाम से, वो आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एंसेस्ट्रल कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो जो भी नीडी लोग हैं उनको आप दान दक्षिणा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि पैसों का ही दान हो, आप कुछ अन्न दान कर सकते हो, किसी को कपड़े दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। जितना हो सके दान कीजिए। पितृपक्ष में जो दान करते हो, आपको एंसेस्ट्रल्स जो आपके होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, पितृ जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। तो ये था कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया। अब पाइसेस यानी मीन राशि के लिए है। मीन राशि के लिए जो आया है वो है फ्री विल, यू गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड डू नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। ओके, फ्री विल मतलब आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दीजिए। वो मत सोचिए कि यही होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि ये हो। मोस्टली एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर आपको कहीं जाना है, पर वहां जाने के लिए अगर आपको कोई संकट है आपके लिए, तो आपका वो प्लान कैंसिल हो जाता है। बाद में आपको पता भी चलता है कि चलो वहां जाना कैंसिल हो गया, तो अच्छा ही हुआ क्योंकि ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर भी हम उदास पता है क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा आप सोच रहे थे, या फिर ऐसा समझ लो कि आप पति पत्नी हो एंड कहीं पे जाना था, फिर बाद में आपके पति ने वो कैंसिल कर दिया, एंड बाद में आपको पता चला कि चलो वहां पे नहीं गए, अच्छा ही हुआ। फिर भी आपको इस बात का गुस्सा होगा कि आपके पति ने वो कैंसिल किया बिना आपसे सलाह मशवरा किए या बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए। आप इस बात पे नहीं सोचोगे कि जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, अच्छा हुआ। यू वॉन्ट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट, तो उसको छोड़ दीजिए। ये आप जैसा सोचते थे या जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ, इसीलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ अगर वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, तो उसमें भगवान की मर्जी थी, उसमें बार बार अपना ईगो बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो ये था कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो ये कंप्लीट होता है वाटर साइन। अब हम लेते हैं एयर साइंस। एयर साइंस में है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो एक कार्ड हम लोग लेते हैं पहले जेमिनाई के लिए। जेमिनाई होती है मिथुन राशि,
जेमिनी लिब्रा इज ओके। जेमिनी के लिए आया है ट्रस्ट एंड फेथ। इसको कहाँ रखूँ मैं, आपको ठीक से दिखे, 1 सेक। ओके, लेट मी एडजस्ट द एंगल। ओके, तो ये था जेमिनी के लिए आया है ट्रस्ट एंड फेथ। सेकंड है लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए लिब्रा लिब्रा लिब्रा, ओके 1 सेकेंड। ओके सॉरी फ्रेंड्स, उसका एक्चुअली मेरे फ़ोन का एंगल कुछ गड़बड़ा गया था। ठीक है, तो ये जेमिनी के लिए हम लोगों ने कार्ड लिया है। अब लिब्रा के लिए लेते हैं। लिब्रा है तुला राशि। लिब्रा 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 शिव शक्ति। ओके, एंड लास्ट है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कार्ड एक्वेरियस। ओके, द पावर ऑफ उदी। ठीक है, ओके, तो जेमिनी के लिए जो आया है वो ट्रस्ट एंड फेथ यानी श्रद्धा और सबूरी। जो भी चीज़ें हो रही है अभी मेरे हिसाब से उसमें आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बाबा पे श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। जो भी होगा आपके फेथ में होगा, अच्छा होगा। जो आपके लिए अच्छा है वही होगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिली तो वो भी आपके अच्छे के लिए होगी। बस बाबा पे श्रद्धा रखिए और थोड़ी सबूरी रखिए। हर चीज़ आपकी, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये जेमिनी के लिए था मिथुन राशि। लिब्रा के लिए आया है तुला राशि के लिए शिव एंड शक्ति। तो ये जो है ये आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो आपकी एनर्जीज होती है आपकी बॉडी में, मतलब लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल माइंड, उसको बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग हैं उनको किसी भी चीज़ को लेके ओवरथिंक मत कीजिए। कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, छोड़ दीजिए। आपने आपका कर्म किया, उसका फल कब मिलना है कब नहीं मिलना है भगवान के हाथ में है। आप उसी चीज़ को लेके बार बार सोचते रहोगे कि अरे मैंने ये तो काम कर दिया, उसका मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, उसका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। ये सोचना आपका काम नहीं है। उस चीज़ का फल देना भगवान के हाथ में है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप वो इमोशन में अटके रहोगे और आगे प्रैक्टिकली आपको जो आगे का काम करना चाहिए आप वो ठीक से नहीं करोगे। डोंट डू इट दैट वे। इमोशनल होना ठीक है पर एक हद तक, उससे ज़्यादा इमोशनल मत होइए। प्रैक्टिकली आगे के सोचने का स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है द पावर ऑफ उदी। ये आया था जेमिनी के लिए, लिब्रा के लिए और ये एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए आया है। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम्स में से जा रहे हो, आपके पास बाबा की उदी है तो प्लीज़ उसका यूज़ कीजिए। नहीं है तो आप जिन्हें भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान के चरणों में आपके सारे प्रॉब्लम्स रख दीजिए। बस यही इसका मतलब है कि आपको जो भी करना है भगवान पे छोड़ देना है। कोई भी प्रॉब्लम को आपको दिल से लगा के नहीं रखना है। उसको जो आता है आपकी ज़िंदगी में, जो कठिन समय आता है आपकी ज़िंदगी में, वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं आता। उस पर छोड़ दीजिए उन्हें, वो देख लेंगे क्या करना है। तो ये था एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अब है हमारा लास्ट अर्थ साइंस। अर्थ साइंस है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस 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 टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस के लिए एक कार्ड लेते हैं। टॉरस 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 टॉरस, ठीक है। तो टॉरस के लिए आया है, अच्छा टॉरस के लिए भी फ्री विल आया है। ओके, वर्गो डिवाइन वननेस एंड कैप्रिकॉर्न यू आर द यूनिवर्स। ग्रेट। ओके, तो वृषभ राशि के लिए जो आया है वो फिर से फ्री विल आया है कि जैसे मैंने अभी किस में आया था, लास्ट ही किसी में आया था, तो मैंने उनके इसमें भी यही कहा था कि जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके हिसाब से क्यों नहीं हुई, इस पे ध्यान देना, इस पे बहस करना छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। हर चीज़ आपके हिसाब से हो, आपके कंट्रोल में हो, ये ज़रूरी नहीं है। और अच्छा ही होता है वो चीज़ अगर हमारे हिसाब से, हमारे कंट्रोल में ना हो, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भगवान को सब पता है कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। उन पे भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए, उन्हें सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए भगवान आपकी लाइफ में कितना अच्छा दौर लेके आते हैं। हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश में ना आप आपकी एनर्जी वेस्ट करते जाते हो।
तो हमेशा मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये जिद छोड़ दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, उनकी जिद के साथ या फिर उनकी इच्छा के साथ चलिए, आप बहुत खुश रहेंगे। ये था टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। वर्गो यानी कन्या राशि के लिए आया है डिवाइन वननेस का कार्ड। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। भगवान एक ही है, आप जिस नाम से चाहे उसे बुला लो, और हम सब जो है वो भगवान के अंश है। किसी के साथ भी आप जब बिहेव करते हो तो ये याद रखिए कि जैसे आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो भी आप ही का अंश है। तो आप खुद के साथ ऐसा बिहेव करोगे या खुद को ऐसा ट्रीट करोगे जैसे आप सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, या आपको खुद को कैसे ट्रीटमेंट लेना पसंद होगा, उसी तरह सामने वाले को ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो भी आप ही है और आप भी वही हो। आप सब, हम सब रादर एक ही चीज का अंश है। तो मेक श्योर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो के, कि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है और बहुत लोगों को इसका बहुत बुरा असर दिख रहा है, जैसे मेंटल पीस खो जाता है और बहुत सारे लोग बहुत सारे चिड़चिड़े हो गए। इवन मुझे ये, मैं देख रही हूँ मेरे बिहेवियर में चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। तो उसके वक्त आप ये याद रखिए, उसी वक्त अगर आप किसी से झगड़ने के मूड में हो तो बस इतना याद रखिए कि आप और वो एक ही हो, एक ही परमात्मा के हम सब अंश हैं। क्या आपसे किसी ने ऐसी कोई बात कही तो आपको अच्छा लगेगा, अगर उसका जवाब नहीं है तो प्लीज़ वो बात सामने वाले से भी मत कहिए। तो ये था वर्गो के लिए। एंड लास्ट है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए आया, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। मतलब आपको जो भी करना है आप खुद कर सकते हो, आप खुद ही पूरा यूनिवर्स हो। यूनिवर्स की आपको कोई और पावर की जरूरत नहीं है, आप खुद जो चाहते हो वो कर सकते हो। सेकंड, इसका और चीज ऐसी है कि आपके अंदर का जो यूनिवर्स है उसको एक्सप्लोर करो, अपने अंदर का नॉलेज, अंदर की पावर्स जो है, मेडिटेशन कीजिए, उसको, वो पावर्स को जगाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उससे आपको आपके सवालों के जवाब बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपके लिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो दिस कंप्लीट्स आवर अर्थ साइंस। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो वीकली फोरकास्ट है सीरीज इस हफ्ते के लिए साई की वाणी का, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। एक मैंने जैसे आपको कहा था दोस्तों कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये चैनल के बारे में पता नहीं, वीकली फोरकास्ट के बारे में पता नहीं, उनको अगर इसमें से गाइडेंस मिलती है, कुछ हेल्प मिलती है, तो वो आपको ज़रूर दुआएं देंगे। आप आपका अच्छा कर्मा क्रिएट कर सकते हो किसी की इस तरह से हेल्प करके भी। तो मेक श्योर कि आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उनको ये शेयर कीजिए लिंक चैनल का वीकली फोरकास्ट के लिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आराम से आप कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो इसमें तो प्लीज़ दैट वुड बी एडेड एडवांटेज, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि जो मैं बता रही हूँ आपको उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर हाउ कैन आई मेक दिस वीडियो बेटर। कुछ भी आपको अगर कमेंट आप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट मैं आपके लिए कल एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो मैंने कहा था यूनिवर्सल टैरो स्प्रेड, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ। तो ये आपको 18 अक्टूबर तक, 17-18 अक्टूबर तक आपको ये जो चीज़ें हैं बहुत आपको हेल्प करेंगी। तो टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय, कीप स्माइलिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।